मेरे आका करीम सलाम एक रास्ते से गुज़र रहे थे कि यहाँ भी हुजूर की बारगाह में एक आराबी देहाती आया। हुजूर गुज़र नहीं बल्कि मस्जिद नबवी शरीफ में थे, सहाबे कराम भी मौजूद थे। तो हुजूर के पास देहाती आया और कहता है, अय मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ अता करें। हुजूर से उसने सवाल किया तो मेरे आका करीम ने उसको कुछ दे दिया। जब हुजूर ने उसको दिया तो उसने कहा कि मैंने तो बड़ी आपकी तारीफ सुनी थी, आपने क्या दिया है? आपने तो कुछ भी नहीं दिया है। क्योंकि मेरे हुजूर के बारे में मशहूर क्या है कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे हुजूर ने उसको कुछ दिया तो उसने क्या कहा, हुजूर आपने तो कुछ नहीं दिया, मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी आपकी कि आप बड़े सखी हैं। हालांकि उस देहाती को मुस्तफ़ा की अता के बारे में खबर नहीं थी कि अगर हुजूर किसी को एक कतरा दे दे उसके नस्लों का भला हो जाए। प्यारे हुजूर की शान तो ये। हुजूर के दौर में जब अंसार के घर शादी होती थी तो खुशबू के तौर पर हुजूर का मुबारक पसीना ले जाकर दुल्हन को लगाते थे। दुल्हन को एक कतरा पसीना हुजूर का ले जाकर लगा देते, 7 नस्लों तक उस दुल्हन की 7 नस्लों तक मुस्तफ़ा के पसीने की खुशबू आया करती थी। हुजूर की शान तो ये है, एक कतरा किसी को दे देना, एक कतरा, तो उसकी नस्लों का भला हो जाए। लेकिन अब वो अराबी को पता नहीं था तो उसने कहा कि हुजूर ये आपने क्या दिया है, ये तो बहुत कम है, कुछ नहीं दिया। मेरे आका करीम ने जब उसने ये कहा ना तो हुजूर ने कुछ नहीं कहा। हजरत उमर फारूक आज़म ने तलवार पर हाथ रखा कि निकालें इसका सर कलम कर दे कि किस तरह हुजूर की बारगाह में सवाल कर रहा है और किस तरीके से बातें कर रहा है। इसको पता नहीं है हुजूर की बारगाह के अदब के अल्लाह के हबीब हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने जब देखा कि उमर इसको कत्ल करना चाहते हैं तो कहा, उमर ठहर जा, जल्दी ना कर। उनको रोक दिया और सरकार ने उसको अपना हाथ उसका हाथ पकड़ा और अपने घर ले आए। और घर ले आने के बाद हुजूर ने कुछ और दिया। फिर पूछा, बता अब तेरा क्या ख्याल है? कहा हुजूर और दे। मेरे आका ने और दिया, फिर और दिया, फिर और दिया, बहुत कुछ दे दिया। जब बहुत कुछ हुजूर ने बार बार दिया ना तो कहने लगा, हुजूर अब बस करे, बस करे, अब तो हमसे उठाया भी नहीं जाएगा, इतना आपने अता कर दिया। फिर आका करीम ने पूछा, ये बताओ अच्छा कि अब तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? उसने कहा, हुजूर ख्याल क्या है, सख्त तेज आंधी और तूफान, बहुत तेज चलता है ना, आंधी और तूफान को इतना तेज चलते हुए मैंने नहीं देखा जितनी तेज आपकी सखावत चलती है। उसने ये जुमला कहा कि जितनी तेज आपकी सखावत चलती है, हवाएं भी इतनी तेज नहीं चलती। मेरे आका करीम ने फरमाया कि वो जो तूने मस्जिद में सहाबा के सामने बात की थी जिससे मेरे सहाबा के दिल को ठेस पहुंची है, ये बात क्या तू जो अभी कह रहा है मस्जिद में चलकर मेरे सहाबा के दरमियान कह सकता है? उसने कहा, हुजूर हाँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम उसको लेकर के मस्जिद में आए। पूरे सहाबा के मजमे में कहने लगा, लोगों मैं क्या बताऊं कि आंधी और तूफान इतना तेजी के साथ नहीं चलते हैं जितनी तेजी के साथ मेरे मुस्तफ़ा की सखावत चला करती है। सुभान अल्लाह। फिर मेरे हुजूर ने हजरत उमर से फरमाया, उमर अगर तुम इसको पहले कत्ल कर देते, जिस अकीदे पर जिस नजरिए पर पहले था, तो ये जहन्नम में जाता। लेकिन अब अगर इसकी मौत इस अकीदे पर हुई जिस पर अब है तो अल्लाह ताला अपनी फजल से इसको जन्नत भी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह।